नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे गुरुकुल एजुकेशन में। जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम देखेंगे आज। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आप देख सकते हैं ये पेपर का कटिंग है। विल ब्रिंग इट फॉर पीपल। उत्तराखंड फॉर्म्स 5 मेंबर पैनल फॉर इम्प्लीमेंटिंग। यानी एक पैनल बनाया उत्तराखंड सीएम ने, जो जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी है। उन्होंने एक पैनल बनाया जिसमें 5 मेंबर होंगे और वो समान नागरिक संहिता है उसके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने एक पैनल बनाया जिसमें 5 मेंबर रहेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज भी शामिल है जो प्रमुख होंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले ये प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड वन लॉ फॉर इंटायर कंट्री। यानी ये पूरे देश के लिए एक लॉ प्रोवाइड करता है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी इन देयर पर्सनल मैटर। यानी इसमें हम अगर देख सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करता है जो उनके व्यक्तिगत मामलों में भी सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होता है। ठीक है, जो भी धार्मिक समुदाय है जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन सभी पर एक ही कानून लागू हो। ना कि जैसे इस्लामिक लॉ हो गया या फिर हिंदू लॉ जो भी हो गया, मैरिज एक्ट हो गया, ये सब लॉ अलग अलग माने जाते हैं। तो उन सबको हटा के एक लॉ बनाया जाए जो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जैसे हो गया मैरिज में हम देखते हैं अलग अलग सबका कानून होता है। डाइवोर्स में भी यही सीन है, इनहेरिटेंस में भी और एडॉप्शन में, विवाह, तलाक, विरासत या गोद लेने में भी सबका अलग अलग कानून बनाया गया है, सबके अपने अपने धर्म का। तो उस ब्याह पे ना होकर के एक इंडियन लॉ बने जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर सबसे पहले चर्चा में कैसे रहा। ठीक है, सबसे पहले आखिर में कहाँ दिया गया इसको, तो हम देखेंगे पार्ट 4 जो आर्टिकल 44 दिया है। पार्ट 4 में आर्टिकल 44 में हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आइडिया कम्स फ्रॉम हियर विच इज वन ऑफ द डीपीएसपी। यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसके बारे में इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट्स आर एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी पूरे देश के लिए एक कोड, एक सिविल कोड हो, यानी जो सबके पे लागू हो, कोई भी धर्म के लोग हो चाहे किसी भी धर्म का हो। विचार यहाँ से आता है कि जो टीपीएसपी में एक से एक है, यह प्रावधान करता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करे। ठीक है, तो आप आर्टिकल पार्ट 4 जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल 44 में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये बात सबसे पहले आई थी। और ऐसा नहीं है कि जो सिविल कोड है वो यही बात हो रही है, इससे पहले भी बहुत सारे यूनिफॉर्म कोड्स चल चुके हैं। जैसे यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड एविडेंस एक्ट 1872। ये बहुत सारे मैटर्स हैं जो प्रावधान करके चलाए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के बारे में यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सबसे पहले कौन से केस में बोला था? एक शाहबानो केस हुआ था 1985 में। इसमें क्या हुआ था कि 73 साल की महिला थी शाहबानो, जिसके पति ने उसको डाइवोर्स कर दिया था ट्रिपल तलाक के बलबूते पर। ठीक है, यानी 3 बार तलाक 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 बोल करके उसको तलाक दे दिया। अब जब तलाक देने के बाद शाहबानो ने कहा कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, उसके 5 बच्चे थे, तो मेंटेनेंस यानी मुझे खर्चे चाहिए, जो भी मेरा खर्चा होगा उस हिसाब से। तो उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे जो इस्लामिक लॉ है उसमें कोई खर्चे की बात नहीं कही गई है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया वो महिला शाहबानो के फेवर में सुनाया 1985 में। सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिला को जो मेंटेनेंस चार्ज मिलना चाहिए वो जरूरी है। ठीक है, वो सभी के लिए लागू होगा चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में अखिल भारतीय आपराधिक संहिता के प्रावधान धारा 125 के तहत उनके पक्ष में फैसला सुनाया, और ये सभी सिटीजन्स पे लागू होगा, जितने भी नागरिक हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो मुस्लिम लॉ के जो भी मुस्लिम धर्म था उसके जो भी धर्म गुरु थे वो लोग गुस्सा हो गए, और जो उस टाइम के गवर्नमेंट थी राजीव गांधी की सरकार, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस वजह से जो 1984 में एक राजीव गांधी की सरकार बनी थी, उन्होंने 1986 में एक कानून बनाया, द गवर्नमेंट अंडर प्रेशर। यानी जो प्रेशर की वजह से जो भी मुस्लिम लोग थे उनके प्रेशर की वजह से मुस्लिम वुमेन्स एक्ट MWA इन 1986 ये एक्ट बनाया गया, राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स। ठीक है, विच मेड सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन एप्लीकेबल टू मुस्लिम वुमेन। यानी जो MW एक्ट 1986 बनाया गया था वो
जो सुप्रीम कोर्ट ने 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बनाया था उसको इनएप्लीकेबल कर दिया, यानी उल्टा इसको कर दिया। राजीव गांधी की सरकार ने इस प्रोसीजर को बनाया राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स पे। इसमें ये कहा गया कि किसी को, यानी कोई भी मुस्लिम अगर इस्लामिक लॉ के तहत किसी को तलाक देता है तो उसको खर्चे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें ये कहा गया। तो आप देख सकते हैं कैसे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही उल्टा कर दिया, एक राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स पे लाके, ठीक है, एक्ट लाके। लेकिन कुछ साल बाद जैसे 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के पास एक कोई और केस गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जो राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट एमडब्ल्यूए बना था इसको खारिज कर दिया और बोला कि नहीं, अब सभी को खर्चा देना पड़ेगा, तलाक चाहे कैसे भी ले। और फिर 2017 में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूसीसी के बारे में चर्चा किया, सायरा बानो केस में हुआ जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया। और उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और आज के टाइम पे जो हमारा न्यूज में है, और हाँ एक न्यूज और है कि जो गोवा जब से हमारे देश में मिला है, ठीक है, जो भी पुर्तगीज के जाने के बाद जो भी गोवा जब से हमारे देश में मिला है, वो उससे पहले से वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। पहला ऐसा राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाया हुआ है वो गोवा है। और सेकेंड नंबर पे अब आने वाला है उत्तराखंड, जहाँ के उत्तराखंड सीएम ने बोला है कि 5 मेंबर का पैनल बैठा है और कुछ दिनों बाद हम यूसीसी को लॉन्च कर देंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।